क्रिमिनल लॉ, नया कानून। जी हाँ, आपने सही सुना है। जैसे ही बिल पास हुआ संसद में 1 जुलाई को नया क्रिमिनल लॉ लागू होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ दिलीप कुमार। हम बता दें कि क्रिमिनल लॉ में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि हम आपको अभी बताएंगे डिटेल में क्या कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये क्रिमिनल लॉ है क्या, इसमें बदलाव क्यों जरूरी। और हम आपको बता दें कि धारा 420 को 316 किया गया है, वहीं 302 की धारा को भी बदलाव किया गया है। हम आपको बता दें कि कानून जो बदलाव हुए हैं उनको क्या ज़रूरत थी सरकार को बदलने की, और जो सरकार का कहना है कि जो तारीख पे तारीख होते थे उसका निपटारा 3 सालों में कर देना होगा, हो जाएगा। तो हम आपको अभी हम डिटेल में बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं कि आखिर ये क्रिमिनल लॉ जो चेंज हो रहा है वो क्या क्यों ज़रूरी है। 1 जुलाई से लागू होने वाले क्रिमिनल लॉ, जो कि धोखाधड़ी करने वाले जो 420 थे उनको 316 कहलाएंगे अब। वहीं अगर हम बात करें 302 की जो धारा थी, उसमें हत्या की धारा थी, उनको भी बदलाव किया गया है उनमें भी। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये बिल जो पेश हुआ था उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने जो पेश किया था उसमें क्या है। उनका कहना है कि राज्यसभा में जो आपराधिक बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों के लागू होने के बाद तारीख पे तारीख जो युग का अंत सुनिश्चित होगा, क्योंकि 3 सालों में उनका कहना है कि 3 सालों में न्याय दिलाया जाएगा। अब 3 नए कानून जो क्रिमिनल लॉ है वो 1 जुलाई को लागू हो जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी कर दी है, जिनमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता जो कि आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो कि सीआरपीसी की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। अब ये नए 3 जो आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता में व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बनाए गए हैं, बात कह रहे हैं वो तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र में दौरान वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी थी। अब राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद उन्हें कानून बना दिया गया था। तो तीनों कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 व आपराधिक जो कि प्रक्रिया संहिता 1973 और आईपीसी की जगह लेंगे। अब विशेषज्ञों के अनुसार 3 नए कानून जो आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और अधिक सख्त बना देंगे। अब भारतीय न्याय संहिता से ज़्यादा जो कि 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। वहीं आईपीसी में मौजूदा 19 प्रावधान को हटा दिया गया है। साथ ही 33 अपराधों में कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है। अब 38 प्रावधानों में जुर्माने का भी सज़ा को बढ़ाया गया है, जबकि 37
जो कि 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान दिया गया है और 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। अब राज्यसभा में आपराधिक बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कि कहा था कि कानूनों में लागू होने के बाद तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित होगा और 3 सालों में न्याय दिया जाएगा। अमित शाह ने जब बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इन कानूनों में नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। जो प्राथमिकता दी जाएगी वो सरकार के द्वारा ये बिल पास होने के बाद है। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, जो कि आईपीसी की जो है बदलाव में कौन सा कृत अपराध है और इनके लिए क्या सजा होगी, ये आईपीसी से तय होता था। अब क्या है कि इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा और आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होगी। अब 21 नए कानून जो कि नए अपराध जोड़े हुए गए हैं, वो 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। अब 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है और 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा और जो कि 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। वहीं अगर हम सीआरपीसी जो है उसमें गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी हुई है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता में जो कि 531 धाराएं होगी, 177 धाराओं को बदल दिया गया है। वही नई 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार बात करें तो केस के तथ्यों को जैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में है। इनमें पहले 167 धाराएं थी, भारतीय शासन संहिता में 170 धाराएं होगी। अब 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, जो कि नई धाराएं जुड़ी हैं, 6 धाराएं खत्म हो गई हैं। तो आपने ये डिटेल में देखा कि जो 3 नए कानून केंद्र सरकार ला रही है उसमें बदलाव करके उसमें क्या क्या करने वाली है, इनसे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं। ये बिल पास हो चुका है, 1 जुलाई को लागू होने वाला है। तो हम इस कानून को 1 जुलाई से लागू होने के बाद क्या होगा क्या नहीं, ये तो देखना है कि अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 2024 के पहले ये धाराएं जो कि जुलाई 2024 में लागू हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद।